विजय की छोटी सी बच्ची कार्तिका अब हमेशा हमेशा के लिए सो चुकी थी और इस चीज के बारे में विजय को जरा से भी भनक नहीं लगी थी। वो मासूम सी 4 साल की बच्ची अपने माँ के द्वारा किए गए इस षड्यंत्र की पहली शिकार बन चुकी थी। इतना ही नहीं बल्कि विजय के जाने के बाद अभिरामी ने अपने 6 साल के मासूम बेटे को वही दवाई जबरदस्ती पिलाई और अपने बेटे के दवाई ना पीने पर अभिरामी ने अपने 6 साल के बच्चे के मुंह पर तकिया रखकर उसका दम घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस कांड को करने के बाद वो अपने प्रेमी को बुलाती है और अपने प्रेमी सुंदरम के साथ अपने पति का वेट करना शुरू कर देती है। लेकिन उस रात विजय को काफ़ी ज़्यादा काम था, इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। इसकी वजह से उसने अपने प्लान को ड्रॉप किया और वो अपनी स्कूटी पर अपने प्रेमी के साथ बैठकर घर से भाग जाती है। वहीं उस रात विजय जब अपने ऑफिस से अपने घर में वापस लौटा तब उसकी पूरी ज़िंदगी बिखर चुकी थी। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। इसका मतलब ये था कि अभिरामी खिड़की से बाहर भागी थी। वहीं विजय ने घर का दरवाज़ा तोड़ा और अंदर का नज़ारा देखते ही विजय के पैरों तले ही ज़मीन खिसक गई। विजय के दोनों मासूम बच्चे ज़मीन पर बिल्कुल बेसुध हालत में पड़े हुए थे और वहीं पत्नी स्कूटी लेकर गायब थी। वहीं विजय के दोनों बच्चों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, तब उस रिपोर्ट ने पूरी पोल खोल दी। दोनों ही बच्चों की मौत नींद की दवाई के ओवरडोज की वजह से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से हुई थी। वहीं पुलिस इस केस को मद्देनज़र रखते हुए इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। वहीं पुलिस को अभिरामी पर पहले से ही शक था क्योंकि अभिरामी स्कूटी लेकर अपने घर से फरार थी। वहीं जब अभिरामी की कॉल डिटेल्स को चेक किया गया तब ये बात क्लियर हो गई कि उसका किसी और अनजान व्यक्ति के साथ अफेयर था और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही डिलीवरी बॉय सुंदरम था। इसके बाद पुलिस सुंदरम के नंबर को ट्रैक करती है और उसे पकड़ लेती है। वहीं इस इन्वेस्टिगेशन की पूछताछ में सुंदरम काफ़ी ज़्यादा कहानियां बनाता है, लेकिन फिर पुलिस की सख्ती के आगे वो सारा सच बाहर उगल देता है। उसने पुलिस वालों को ये बताया कि उसका और अभिरामी का काफ़ी दिनों से अफेयर था और अभिरामी ने ही अपने दोनों बच्चों को नींद की दवाई देकर उन दोनों का गला घोटकर उन दोनों को मौत के घाट उतारा है। वहीं सुंदरम की मदद से अभिरामी को भी कन्याकुमारी में गिरफ्तार कर लिया गया है।